अमरीकी सदारती इलेक्शन के हवाले से गहमा गहमी अरूज पर है और आज हम रियासत वर्जीनिया के हवाले से सारे अदाद-ओ-शुमार आपके सामने रखेंगे और उस हवाले से वहाँ का वोटर्स और वहाँ के जो सपोर्टर्स हैं उनके हवाले से भी आपके सामने सारी चीज़ें रखेंगे। तो इस वक्त हम मौजूद हैं कैपिटल हिल के सामने, यानी इस इमारत को अमरीकी ईवान नुमाइंदगान की इमारत भी कहा जाता है। तो रियासत वर्जीनिया के हवाले से अगर हम देखें तो रियासत वर्जीनिया को मदर ऑफ प्रेसिडेंट्स भी कहा जाता है, यानी सदूरों की माँ भी कहा जाता है, क्योंकि पहले अमरीकी सदर जॉर्ज वाशिंगटन इसी रियासत में पैदा हुए थे और मजमूई तौर पर 8 अमरीकी सदर इस रियासत में पैदा हुए थे और इसीलिए इस रियासत को सदूरों की माँ भी कहा जाता है। तो रियासत वर्जीनिया की खास बात यह है कि यहाँ का वोटर एक जमात की तरफ नहीं टिकता, या तो वो एक इलेक्शन में रिपब्लिकन की तरफ है, दूसरे इलेक्शन में वो डेमोक्रेट की तरफ होता है। यही इसकी हिस्ट्री रही है और 1968 से 2004 तक वर्जीनिया के जो वोटर्स हैं वो मुकम्मल तौर पर हर मर्तबा रिपब्लिकन के उम्मीदवार को यहाँ से वोट देते रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि दोबारा इनका झुकाव जो था वो डेमोक्रेट की तरफ हो गया और फिर 2016 से यहीं से ही ट्रंप को कामयाब करवाया और उसके बाद 2020 से वर्जीनिया के वोटर्स ने इसी रियासत से जो बाइडन को कामयाब करवाया। तो इस सारे मामले पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ वाशिंगटन डीसी से नुमाइंदा मौजूद हैं, यूसुफ चौधरी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। यूसुफ साहब, रियासत वर्जीनिया में कितने वोटर्स हैं, कितनी आबादी है और क्या वहाँ पर आजकल क्या हालात हैं? रियासत वर्जीनिया की जो आबादी है 8.7 मिलियन है और एक 6.1 मिलियन टू 6.5 मिलियन तक कहा जाता है कि रजिस्टर्ड वोटर हैं। क्योंकि अभी वोटर रजिस्ट्रेशन की कंटिन्यूसली जारी है, जिसकी आखिरी तारीख 15 अक्टूबर है। उसके बाद ही कुछ हतमी फैसला होगा कि टोटल रजिस्टर्ड वोटर लिस्टें भी आनी है, हतमी लिस्ट भी यानी कि टोटल रजिस्टर्ड वोटर वर्जीनिया का कितना है। बहरहाल ये 6.1 टू 6.5 मिलियन जो है वोट रजिस्टर्ड है। ठीक है। तो इस रियासत में जो मुसलमान वोटर्स है उसकी क्या तादाद है? मुसलमान वोटर जो है 256,000 है यहाँ पे, और उसके अलावा जो दूसरे इमिग्रेंट्स हैं उनकी भी एक बहुत बड़ी तादाद वर्जीनिया में मौजूद है, जो कि मुख्तलिफ रियासतों से और मुख्तलिफ ममालिक से यहाँ आकर आबाद हुई और वो भी एक बहुत बड़ी तादाद में वर्जीनिया में मौजूद है। अच्छा यूसुफ साहब, आपकी गहरी नज़र है इस इलेक्शन पर, तो क्या वजह है कि वर्जीनिया का वोटर किसी एक जमात के साथ क्यों नहीं खड़ा होता? क्या वो इसलिए कि हर इलेक्शन में अपना एक पार्टी की तरफ इनका झुकाव नहीं होगा। सही है। ये यानी किसी एंड टाइम पर आकर ये अपना माइंडसेट तब्दील हो जाता है, और खास तौर पे शहरी इलाकों की अगर आप पोलिंग देखें उसमें और देही इलाकों में मुकम्मल तौर पर डिफरेंस होता है। सही है। कि शहरी इलाकों में अगर एक पार्टी का कैंडिडेट बहुत लीड से जीत रहा है, वही कैंडिडेट जो है नवाई इलाकों में बहुत बड़ी लीड से हार भी रहा है। सही है। तो ये अपसेट हो सकता है, अपसेट होता है इन स्टेट्स में जिसमें वर्जीनिया भी शामिल है। इस स्टेट में जो गवर्नर है रिपब्लिकन है। अच्छा, रिपब्लिकन के गवर्नर? हाँ, रिपब्लिकन गवर्नर हैं ग्लेन यंकिन, जो कि अभी बहुत काम कर रहे हैं अपनी पार्टी की कैंपेन के लिए। बहुत रिसेंटली भी उन्होंने बहुत बड़ा इवेंट फंड रेजर्स हो रहे हैं। अब दोनों पार्टियां जो हैं अपने तई जो हैं कोशिश कर रही हैं कि ऐसी स्टेट्स को, खासतौर पे वर्जीनिया को उनको कायल कर ले। एक चीज मुझे बताइएगा कि यहाँ पर आप वोटर से भी मिलते हैं, तो वोटर्स क्या सोच रहे हैं, वोटर्स क्या बात कर रहे हैं? वो इस मर्तबा क्या दोबारा ट्रंप की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो बाइडन की पॉलिसी से मुतमईन है? लोगों को शिकायत है क्योंकि एक तो उनकी सेहत भी इस इजाजत नहीं दे रही थी। उसके बाद डेमोक्रेटिक पार्टी ने बहुत लेट फैसला किया, गालिबन जुलाई में, कि सदर जो बाइडन जो हैं वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, और जिसका कि उनकी पार्टी की तरफ से उन पे बहुत ज़्यादा एक प्रेशर भी था कि आप विड्रॉ कर जाएं, किसी और को सामने आने दिया जाए। मगर अब इनकी पार्टी के लोगों का ये भी कहना है कि कैमला हैरिस को तो उन्होंने नॉमिनेट किया है, मगर इट वॉज टू लेट। कि अब देखा यही जा रहा है कि कांटेदार मुकाबला होगा इस स्टेट में भी। यहाँ के लोग जो हैं वो सदर ट्रंप को का इंतखाब करते हैं दोबारा, या कैमला हैरिस का। सही है। तो एक बात ये भी यूसुफ साहब बताइएगा कि जब यहाँ का जो वोटर्स हैं उनके मसाइल क्या हैं, वो क्या समझते हैं कि जब 2016 में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया
तो उसके बाद फिर जो बाइडन को 2020 में वोट दिया, तो क्या वो फिर उनके जो मुतालबात थे, जो उनके वादे थे, वो उन पर पूरा नहीं उतरे? इन रियासतों में जैसा कि मैंने पहले कहा कि कारकर्दगी से मुतमिन ना होकर ही वोट दिए जाते हैं अगेंस्ट पार्टीज को, सही है। क्योंकि ट्रम्प का जो नारा था कि लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो वो इसमें बहुत बड़ी हद तक कामयाब थे। और उन्होंने यहाँ पे जॉब्स के सिलसिले में, अमेरिकन मईशत के सिलसिले में, ख़ास तौर पे इलीगल इमिग्रेंट्स के हवाले से उन्होंने जो अपने मेक्सिको और एरिजोना इन रियासतों में जो एक फेंस का सिलसिला शुरू किया था, और उससे इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकने की कोशिश की, जो किसी हद तक कामयाब भी रहे। मगर 2023 में कैमला हैरिस को, जो कि नायब सदर थी, सदर बाइडेन की टीम ने इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकने के लिए उनको एक टास्क दिया था, तो कि उसको किस तरह रोका जाए, जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा फंड्स भी इकट्ठे किए, काम भी किए, मगर किसी हद तक वो उसमें कामयाब हो ना पाई। जैसा कि यूसुफ चौधरी साहब बता रहे थे कि मसाइल तो हैं वहाँ पर, लेकिन वोटर जो हैं वो कभी तो अगर किसी प्रेसिडेंट की जमात से कारकर्दगी से मुतमईन ना हो, तो वो फिर अपना माइंडसेट तब्दील कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक ही जमात के पीछे लगे हैं और उनको हर सूरत उसी जमात को कामयाब करवाना है। क्यों यूसुफ साहब, ऐसी सूरत? जी बिल्कुल ऐसा ही है। खास तौर पे जिस तरह मैंने पहले कहा कि जितनी भी ये रियासतें हैं, 7 रियासतें अमेरिका की हैं, कि जिनके इंतखाबी नताइज पर किसी भी सदर की सदारती ऐवानों तक पहुंचने का फैसला होता है। कि ये वो रियासतें हैं कि जिनके वोटर्स जो हैं वो देख कर समझ कर उस पार्टी को मुंतखब करते हैं, उस पार्टी को वोट देते हैं जो कि उनके लिए और मुल्क के लिए फ़ायदेमंद। बिल्कुल। और ऐसे वोटर्स को कायल करना खासा मुश्किल होता है, और ऐसी मुश्किलात बिल्कुल दोनों जमातों को, डेमोक्रेट को भी और रिपब्लिकन को भी पेश आ रही हैं। अलबत्ता ये स्विंग स्टेट है, और आखिरी दिन तक ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि वर्जीनिया के जो वोटर्स हैं वो किसके साथ हैं, क्योंकि ये एंड टाइम पर आकर अपना माइंडसेट तब्दील करते हैं। और अगर इनको लगता है कि मौजूदा सदर इनकी जो कारकर्दगी है उस पर वो पूरा नहीं उतरते, जो वादे किए थे वो पूरा नहीं उतरे, तो वो फिर दूसरी तरफ जाते हैं। तो अलबत्ता ऐसी ही ये जो ओवरऑल 7 स्टेट्स हैं जहां पर स्विंग वोटर है, तो ये मरकजी नताइज को तब्दील कर सकती हैं। जी।